आज के इस वीडियो में यहां पर देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन हैं। पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 680 और दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 360। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहाँ x और y का वैल्यू पता करना है। तो मान लिया ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम यहाँ ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन 2, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, यहाँ ये x माइनस वाई ऐसे रहने दे। ये जो आपको दिख रहा है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में यहाँ x माइनस वाई और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू ये हो गया 360 के इक्वल। तो अभी देखिए ये x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई ये क्या बन गया, ये बन गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर इंटू यहाँ x प्लस वाई इक्वल टू 360। तो अब अगर आप यहाँ x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर है इसका एक्सपेंशन कर दें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इंटू यहाँ ये x प्लस वाई इक्वल टू 360 हो गया। तो चलिए यहाँ तो मान लिया कि ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब हम क्या करेंगे कि ये जो इक्वेशन 1 है इसको 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जो आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, ये जो आपको दिख रहा है इक्वेशन 3 इसके साथ। तो अब अगर हम यहाँ पर जो है डिवाइड करते हैं तो इसको हमने क्या किया, इसको हमने डिवाइड कर दिया किसके साथ, यहाँ हमने इसको डिवाइड किया है इसके साथ। सो ये और यहाँ से देख लीजिए ये इक्वल हो जाएगा किसके, 680 डिवाइडेड बाई यहाँ 360 के। तो ये बहुत ही क्लियर है कि यहाँ से x प्लस वाई से जो है ये x प्लस वाई यहाँ कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, यहाँ ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और इक्वल टू यहाँ 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 68 डिवाइडेड बाय 36 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ से हो जाएगा ये 36x स्क्वायर प्लस 36y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो जाएगा 68x स्क्वायर प्लस 68y स्क्वायर माइनस 136xy इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 नहीं होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ ये ऐसे रहेगा। अभी जब हम इसको क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे तब जा करके हम इसको इक्वल टू 0 के इक्वल रखेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा 68x स्क्वायर माइनस 36x स्क्वायर प्लस 68y स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर माइनस यहाँ पर 136xy इक्वल टू 0 हो गया। अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो हो जाएगा ये 32x स्क्वायर और ये प्लस 32y स्क्वायर माइनस 136xy और ये हो गया इक्वल टू 0। अब अगर हम पूरे इक्वेशन को 8 से डिवाइड कर दें, 8 से, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर
और -17xy ये हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आप क्या करेंगे, हम देखें यहां से हम लिख सकते हैं इसे 4x², इसको पहले लिख दें -17xy प्लस 4y² इक्वल टू 0। तो 4x² माइनस यहाँ 17xy के जगह पर हम लिख सकते हैं माइनस में 16xy माइनस यहाँ xy और फिर ये प्लस 4y² इक्वल टू हो गया 0। तो 4x को कॉमन कर ले तो हो जाएगा x माइनस 4y और यहाँ पर अगर हम माइनस y को कॉमन कर ले तो हो जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू हो गया 0 के। तो यहाँ से ये बहुत ही क्लियर है कि एक ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4y और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 4x माइनस y इक्वल टू 0। तो अब अगर x माइनस 4y ये हो गया 0 के इक्वल, तो x जो होगा ये हो जाएगा 4y के इक्वल। तो ये मिल गया हमें। सिमिलरली अगर हम 4x माइनस y को कर देते हैं 0 के इक्वल, तो y को कह सकते हैं हो जाएगा ये 4x के इक्वल। सो यहां से हम दो अलग अलग केस बनाएंगे और जाकर के हम x और y का वैल्यू निकालेंगे। सो सबसे पहले हम केस 1 पे बात करेंगे। जब x जो होगा ये 4y के इक्वल होगा तो फिर x और y का वैल्यू क्या होगा, उसके लिए हम यहाँ जो इक्वेशन 2 है हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि वैल्यू क्या मिलेगा। तो अगर हम यहाँ x के जगह पर 4y पुट कर दें तो क्या हो जाएगा ये 4y माइनस y और यहाँ हो जाएगा ये 4y का स्क्वायर माइनस y² इक्वल टू 360। तो यहाँ 4y में से y सब्ट्रैक्ट कर दे तो 3y हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 16y² माइनस y² इक्वल टू 360 और फिर यहाँ से 3y इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 15y² इक्वल टू 360। तो यहाँ इनको अगर मल्टीप्लाई कर ले तो हो जाएगा ये 45y³ इक्वल टू 360 और 45 से आप इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ आ जाएगा 8। तो y³ किसके इक्वल हो गया है, तो y³ जो है ये 8 के इक्वल हो गया और दोनों साइड का क्यूब रूट ले लिया जाए तो y जो होगा ये आ जाएगा 2 के इक्वल। सो y 2 के इक्वल आ गया। तो x किसके इक्वल आएगा, तो चूंकि x यहाँ इक्वल है 4y के, x जो है ये इक्वल है 4y के, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2, तो x जो होगा ये आ जाएगा 8 के इक्वल। तो जब यहाँ देख ले y2 है तो x यहाँ 8 के इक्वल है। अब चलिए बात कर लेते हैं सेकंड वाले केस पे। सो केस सेकंड पे हम चर्चा करेंगे। तो केस सेकंड में क्या है कि y जो है ये इक्वल होगा यहाँ 4x के। तो अब अगर हम इसमें जो है y के जगह पर ये वैल्यू डाल देते हैं 4x, तो क्या बनेगा ये, यहाँ से ये हो जाएगा x माइनस 4x और यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा x² यहाँ ऐसे रहने देंगे माइनस y के जगह पर 4x का हो गया होल स्क्वायर इक्वल टू 360 के। तो ये हो जाएगा माइनस 3x और ये हो जाएगा x² माइनस 16x² इक्वल टू 360 और माइनस 3x और यहाँ माइनस 15x² इक्वल टू 360। तो 45x³ इक्वल टू 360।
तो कैंसिल कर देते हैं हम 45 से इसको, तो यहाँ आ जाएगा 8। तो एक्स क्यूब जो है 8 के इक्वल हो जाएगा, और क्यूबिक रूट ले ले तो एक्स जो होगा ये 2 के इक्वल आ जाएगा। तो अभी x यहाँ किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया। तो y किसके इक्वल होगा, तो y इक्वल टू तो 4x है, y जो है यहाँ देख लें ये 4x है, x के जगह पर 2 डाल दे तो 4 इंटू 2, तो y वैल्यू यहाँ आ जाएगा 8 के इक्वल। तो यहाँ पर इस तरह से जो है हमने x और y का वैल्यू निकाला। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।